अगर हम प्रेम से बात व्यवहार करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे सामने वाला। लेकिन क्या है, बार माई बाप को सिखाया है ना, कोई सबूत नहीं सिखाया, मेरा नाम नहीं है। अगर यही हम आपस में समझौता कर लें कि कोई बात नहीं है, नए परिवार में आई है, उसको नहीं पता है, उसको सिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब परिवार के लोग उसको कष्ट देते हैं तो सोचते हैं ऐसे परिवार में रहने से क्या फायदा, जहाँ मेरा कोई समझने वाला ही नहीं, मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं। फिर वो सोचती है, फिर वो अपने पति पर दबाव डालती है कि चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो गलती दोनों तरफ से हो रही है। वो तो तुम्हारे पुत्र के सहारे आई है ना। पुत्र अगर बहू की कदर करे, देखभाल करे तो जरूर को गुलाम, और वही बेटी की, जो आपका दामाद है वो बेटी की केयर करे तो दामाद बड़ा अच्छा है। यहाँ पे समस्या फंसती है। अरे आपकी बेटी ससुराल जा रही है तो आप चाहते हैं मेरी बेटी सुखी से रहे, लेकिन दूसरे की बेटी आई है, उसको सुखी रहने का अधिकार नहीं है क्या, या उसको प्यार पाने का अधिकार नहीं है। लेकिन अपनी बेटी जाए तो रानी बन के रहे, दूसरे की घर से आए वो नौकरानी बन के रहे, कौन सा नियम है? अपनी बेटी रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी। यही अपने पराये का भेद महाभारत का कारण होता है। हर घर में महाभारत क्यों है कि हम अपना पराया करते हैं। कोई दूसरे परिवार से आया है, उसके अंदर जो कमी है उसको समझाओ, उसको सुधारो, क्यों नहीं सुधरेगा। और दूसरे तरफ जहां से बिटिया आती है वहां से भाई भी कह के भेजते हैं, बेटा कोई दिक्कत हो हम खड़े हैं, चिंता मत करना। इसलिए आजकल परिवारों का नाश हो रहा है। उसी चीज को अर्जुन जी महाराज कह रहे हैं, अगर वयोवृद्ध मारे जाएंगे तो हमारे सनातन परंपराएं जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत सारी कुल परंपराएं जो थी आज लोगों को कुछ पता ही नहीं है परिवार में क्या होता था क्या नहीं। बहू के डर के मारे पूरा कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप से जो पता था वो करती रही, करते करते चली। अब जो कुल के देवी देवता है वो अपना मांगेंगे ना अधिकार, तो परेशान भी करेंगे, खिलाओ मैं तो अब तो पता ही नहीं, घूमो इधर उधर खोजो कौन है, कोई कहेगा भूत है, कोई कहेगा बीमारी है, कोई कुछ रहो तमाम ऐसे आते हैं। लेकिन हम क्या है, थोड़ा सा समझौता नहीं करना चाहते आपस में। ये नहीं सोचती सास अभी मुझे नहीं समझ पा रही है, मैं अपने आप को प्रूव करने का कोशिश करूं तो शायद समझ जाए। और बहू उधर से नहीं समझना चाहती कि नए घर में आई है तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। यही सारी समस्या है। अगर हम समझौता करें, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा झुकाव रखें तो परिवार बड़े आराम से चल सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, अधर्म अभिभावक कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टात् वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, जब परिवार के लोग अधर्मी हो जाते हैं तो क्या होता है, उस परिवार की स्त्रियां, क्योंकि अधर्मी पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी फिर अधर्म का आचरण करती हैं, तो ऐसे परिवार में स्त्रियां क्या होती हैं, दूषित हो जाती हैं और अपने जो स्त्रीत्व है, पतिव्रता जो धर्म है उससे पतन हो जाता है और अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि परिवार में कुल परंपरा समाप्त हो गई, सब अपने अपने मन के हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं। परिवार के जो वयोवृद्ध लोग हैं वो उनके साथ है नहीं, या तो छोड़ दिया या पुराने समय में युद्ध में मारे गए। अर्जुन के समय में क्या हुआ था, युद्ध में मारे गए, तो कौन बचा, स्त्रियां और
अच्छे, तो स्त्रियां हो गई स्वतंत्र, उनको कोई भी बोलने और रोकने टोकने वाला नहीं। जब स्त्रियां स्वतंत्र हो गई तो वो अनुचित पुरुषों से उनका मिलना जुलना हुआ, उस कारण से अवांछित संतान में उत्पन्न हुई, जिनको वर्ण संकर कहा है। और जिस देश में, जिस राज्य में योग्य संतानें नहीं होंगी, वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। अगर समाज में गुणहीन लोगों की प्रमुखता रहेगी तो गुणवान लोग कार्यभार संभाल नहीं पाएंगे, अयोग्य लोग कार्यभार संभालेंगे। तो अयोग्य लोग कार्यभार संभालेंगे तो क्या होगा, जो कार्य उन्हें मिला है वो सही रूप से अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर किसी के अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है और अगर हम उससे ब्राह्मण का कार्य कर पाए तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। किसी डरपोक आदमी को युद्ध में भेज दिया जाए तो युद्ध करेगा? युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाएगा। यही अवांछित संतानें यही होती है कि जो गुण होना चाहिए संतान में वो गुण नहीं पाया जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी परिवार में बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं माता पिता से। आगे मुझे नहीं बोलना चाहिए। जब बच्चे अलग होते हैं तो उनके गुण भी अलग होते हैं। तो माई बाप कहते पता नहीं कहां से पैदा हुआ। सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, यही निकम्मा नालायक है। आगे कह रहे हैं संकरो नरकाएव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ते पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। क्या कह रहे हैं? अवांछित संतानों के उत्पन्न होने से क्या होता है, परिवार के लिए और परिवार की परंपरा को नष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। आजकल क्या कहते हैं लोग कि ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, हम इनको नहीं मानते। तो कोई बुजुर्ग लोग कहते हैं हमारे परिवार की परंपरा है, तो क्या कहते हैं ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, ये तुम ही लेके चलो, हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो संतान है वो विपरीत गुणों वाली है, इसलिए वो आपकी परंपरा को स्वीकार नहीं करना चाहती। इसको जो अच्छा लग रहा है वही स्वीकार करेगा। अब तो ऐसा भी हो गया है कि पति का रास्ता अलग, पत्नी का रास्ता अलग। पति का गुरु कोई और, पत्नी का गुरु कोई और। ऐसा भी आजकल देखने को मिलता है। तो माताएं आती हैं, कहती हैं प्रभु जी हमारे पति जो है फला फला संप्रदाय से, और हमें उसमें मन नहीं लगता, हमें यहाँ अच्छा लगता है। तो ये सारी परिस्थिति उत्पन्न होती है। क्या कह रहे हैं? परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है, क्योंकि कुल परंपरा नष्ट हो गई। जो कुल रीति भी उनको करना जानते नहीं, तो कोई कष्ट आ रहा है तो कौन संभालेगा? ऐसे पतित कुलों के पुरखे जो हैं, जो पितृ बोलते हैं, वो क्या हो जाता है? पतित हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि उन्हें जल और पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। पूर्व समय में परिवार के जो सदस्य होते थे, नित्य प्रति जो है पूर्वज हैं उनको जल दान करते हैं, नित्य प्रति। शास्त्रों में बताया गया है अगर कर सको तो नित्य प्रति करना चाहिए, नहीं कर सकते हो तो सप्ताह में एक बार करना चाहिए।
फिर भी नहीं कर सकते हो तो अमावस्या और पूर्णिमा को पितरों के लिए जल देना चाहिए। वो भी नहीं करना चाहते हो तो पितृपक्ष आता है, उसमें तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन आजकल उसमें भी नहीं करना चाहते हैं। तो पितृ क्या करेंगे? भटकेंगे तो कहाँ जाएंगे? अपने परिवार में। जब उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो तुम्हें पकड़ के हिलाएंगे आके, तब पकड़ के तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो कह रहे हैं घर में भूत आ गया। उसको भूत भगाने के लिए खोजो, बाबा को पास जाओ। बाबा के पास कुछ नहीं, वो भी ठग रहा है। 5000 रुपये दे जाओ, तुम्हारा आह्वान कर देंगे, सब सही हो जाएगा। वो 5000 रुपये ही अपने जेब में डाल लिया, जानो तुम्हारा काम है, वो क्या करने वाला है? जाके ठेके में जाके दारू की शराब पी तुम्हारे धन का दुरुपयोग और करेगा। अगर आपने अपने परिवार के जो वयोवृद्ध लोग हैं उनसे कुल की रीति, कुल की परंपराओं को जाना होगा तो आज जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं वो नहीं होती। और जब आप कहीं विपरीत परिस्थिति में फंसते हैं, जब हम कहीं गलत जगह पर पहुंच जाते हैं तो हमारे जो कुल देवी और कुल देवता होते हैं वो दुष्ट शक्तियों से हमारी रक्षा भी करते हैं। लेकिन अब कौन रक्षा करे? क्योंकि कुल देवी कुल देवता आपको जानते ही नहीं, तो बाबा गली में बैठा है, वो रक्षा करेगा, जाके उसके पास पहुंच जाते हैं। और ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसको भी कुछ नहीं पता, वो तो अपना धंधा लेके बैठा है। किसी भक्त के पास जाएं, कोई भक्त व्यक्ति हो तो वो बताए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और उनका उद्धार कैसे हो सकता है? अगर किसी घर में ऐसी कंडीशन हो तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आपको आपके पितृ जो हैं परेशान करते हैं तो सबसे पहले अच्छे से भोजन बनाइए, शुद्ध तरीके से। रसोई में अच्छे व्यंजन बनाइए जैसे बनाते हैं, और कई तरह के व्यंजन बनाइए।